बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसकैरेज यानी कि हमल का ज़ाया हो जाना। क्या आपका हमल बार बार ज़ाया हो रहा है? हमल का बार बार ज़ाया होना ख़तरनाक साबित हो सकता है। हमल के दौरान किन चीज़ों और कामों से एहतियात ज़रूरी है? मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगी कि हमल के ज़ाया हो जाने के बारे में, यानी मिसकैरेज क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, औरत को किस तरह पता चलता है कि इसको मिसकैरेज हो गया है। तो सबसे पहले बताती हूँ कि मिसकैरेज होता क्या है। बेसिकली इट इज़ द डेथ ऑफ फेटस, यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले ही इसके यूट्रस के अंदर डेथ हो जाती है। यूजुअली ये वो बच्चे होते हैं जिनके अंदर हार्ट बीट अभी प्रेजेंट नहीं होती। अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि 13 to 20 वीक्स के अंदर अंदर मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर औरत को यूजुअली ब्लीडिंग हो रही हो तो लगता है कि मिसकैरेज हो गया है, तो इस औरत में डॉक्टर को एक टेस्ट ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं जिससे मालूम किया जाता है कि बेबी की हार्ट बीट है या नहीं। 7 to 8 वीक्स के अंदर होता है। अगर बच्चे की हार्ट बीट मौजूद है तो 95% चांसेस होते हैं कि यहाँ तक कि आपको ब्लीडिंग भी हो रही हो, इसके बावजूद प्रेगनेंसी एंड तक जा सकती है। अगर औरत की फर्स्ट प्रेगनेंसी ही मिसकैरेज हो तो 40% चांसेस होते हैं कि दूसरा भी मिसकैरेज में ही एंड होगा। अगर दूसरी बार हमल ज़ाया हो तो 25% चांसेस हैं कि तीसरी प्रेगनेंसी भी मिसकैरेज में हो सकती है। मिसकैरेज के चांसेस उम्र के साथ साथ बढ़ जाते हैं। अगर औरत की उम्र 30 ईयर से कम है तो मिसकैरेज के चांसेस 10% तक होते हैं। अगर औरत की उम्र 40 या इससे ज़्यादा है तो मिसकैरेज के चांसेस 45% तक होते हैं। अब इसकी कुछ वजूहात का अगर जिक्र करें जिससे हमल के ज़ाया होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, वो ख़वातीन जिनको ओबेसिटी है। इसके अलावा वो औरतें जिनको प्रीवियस प्रेगनेंसी मिसकैरेज में एंड हुई हो, या वो औरतें जो स्मोकिंग या अल्कोहल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हों, उनमें मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनकी डाइट अच्छी ना हो, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी चाय वगैरह का इस्तेमाल मिसकैरेज का बाइस बन सकता है। इसकी एक और वजह हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट भी है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा कम है, या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वेबल प्रेगनेंसी में बहुत अहम होता है ऑब्वियसली। तो इसके अलावा मिसकैरेज एबनॉर्मल प्लेसेंटा की वजह से भी हो सकता है। ये वो जगह है या वो कनेक्शन है जहाँ से मदर और जो बेबी है उसके दरमियान ब्लड फ्लो जाता है। औरतों में वीक सर्विक्स की वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है, क्योंकि सर्विक्स इतना कमज़ोर होता है कि बेबी को होल्ड नहीं कर पाता। डाइट अच्छी ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा वज़न का बढ़ जाना या अंडरवेट भी इसकी वजह हो सकता है। इसके अलावा अगर तो फीमेल में ये डिजीज़ मौजूद हैं, यानी कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या इनके मेडिसिन वगैरह भी मिसकैरेज का बाइस बन सकते हैं। अब मिसकैरेज होने की अगर कुछ अलामात बताती चलूँ, कभी कभी 7 से 8 हफ्तों के दौरान जो प्रेगनेंसी होती है, इससे औरत को पता ही नहीं चलता कि इसका मिसकैरेज हो गया है, क्योंकि औरत को लगता है कि नॉर्मल पीरियड्स हो रहे हैं, क्योंकि इसे पीरियड्स के सिम्टम्स महसूस होते हैं, जैसे कि लोअर एब्डोमेन में क्रम्प्स शुरू हो जाते हैं, लोअर बैक पेन हो सकता है, और कभी कभी लो ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, स्पॉटिंग वगैरह। तो किसी सूरत में भी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन प्रेगनेंसी के तमाम सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं प्रेगनेंसी को एंड तक लेके जाने के लिए कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल हर्बल तरीके इलाज के बारे में बताती चलूँ। ख़वातीन के तमाम अमराज इंक्लूडिंग मिसकैरेज के लिए कुदरती तरीके इलाज बहुत फ़ायदेमंद है। तासीर दवाखाना के काबिल माहिरीन, हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मौलज हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ इक़साम की जड़ी बूटियों पर तहकीक के बाद बार बार हमल ज़ाया होने का बेहतरीन हर्बल इलाज मुतारफ़ कराया। तासीर दवाखाना के माहिरीन ने इस बात को यकीनी बनाया है कि हमल को कुदरती इलाज, बेहतरीन खुराक और एहतियात के ज़रिए बरकरार रखा जा सकता है। तासीर दवाखाना के इस इलाज से बहुत से बेऔलाद जोड़े औलाद जैसी नेमत से सरफराज हो चुके हैं। तासीर दवाखाना की तमाम अद्वियात हर तरह के केमिकल, स्टेरॉइड से पाक और मुकम्मल तौर पर कुदरती हैं, और ये इलाज प्रेगनेंसी में हायल तमाम रुकावटों को ख़त्म करता है, हार्मोन्स को बैलेंस रखता है,
प्रोजेस्टेरोन के लेवल को नॉर्मल करता है और इसके अलावा ख़वातीन जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इनके वज़न को कंट्रोल करने में मुफीद है। इस इलाज के बाद हज़ारों ख़वातीन शफायाब हो चुकी हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रही हैं। तासीर दवाखाना का इलाज औरत को इंटरनली और एक्सटर्नली सेहतमंद करके औरत को औलाद के काबिल बनाता है। तासीर दवाखाना का कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल इलाज आपकी औलाद को सेहतमंद और मुकम्मल खदोहाल के साथ जन्म देने में मावन। वो ख़वातीन जिनको हमल बार बार ज़ाया हो रहा है, वो इस इलाज को एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं। कुदरती इलाज पर भरोसा रखें और अपनी तमाम परेशानियों से छुटकारा पाएं। अब कुछ ग़िज़ाएँ और एहतियाती तदाबीर बताती हूँ जिन पर अमल करके प्रेगनेंसी को एंड तक लेकर जाया जा सकता है। ताज़ा सब्जियों और सैलड का इस्तेमाल करें या मिक्स सब्ज़ी पका कर खा सकती हैं। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट भी लाजमी इस्तेमाल करें, लेकिन फ्रूट्स को अच्छी तरह धोकर इनका छिलका उतार कर खाएँ। कच्चा दूध प्रेगनेंसी में हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा मेथी दाना भी हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फ्रूट्स और सब्जियों के इस्तेमाल से 70% हमल ज़ाया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। गर्म और तेज़ मसालेदार खानों से परहेज़ करें। कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, तमाम बेकरी की बनी हुई अशिया से परहेज़ करें। नेचुरल फूड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। सफाई का खास ख्याल रखें। पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें। स्ट्रेस से जिस हद तक हो सकता है ख़ुद को दूर रखें। प्रेगनेंसी के दौरान हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करें। वॉक करें, योगा करें, ख़ुद को पुरसकून रखें। इसके अलावा मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विज़िट कीजिएगा। वो तमाम ख़वातीन जो बार बार मिसकैरेज की वजह से परेशान हैं, वो आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएँ और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज करवाएँ। अपनी अधूरी खुशियों को पूरा करें। आप हमें स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना मसला बताकर अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। ताहम वो ख़वातीन जो किसी वजह से क्लिनिक नहीं आ सकती, हमें अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करके घर बैठे अद्वियात मंगवा सकती हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।